बड़ा अपडेट ये कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच झगड़ा हुआ है। नेतन्याहू से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल तक कह दिया और ट्रंप ने नेतन्याहू को एहसान फरामोश भी बताया है। एक्सक्यूज की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि दोनों की फोन कॉल पर बात हुई है। इस बीच दोनों के बीच झगड़ा होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने नाराजगी जताई है। लेबनान में हुए हमलों को लेकर ही नाराजगी जताते हुए नेतन्याहू को एहसान फरामोश बताया और ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल भी कहा। तो देखिए, यह है मौजूदा स्थिति। नेतन्याहू पर डोनाल्ड ट्रंप भड़के हुए हैं। खबर क्या है? ट्रंप नेतन्याहू के बीच कहा सुनी की नौबत आ गई। फोन पर दोनों के बीच बातचीत हुई। नेतन्याहू पर गुस्से में चिल्लाए ट्रंप। ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा, तुम बिल्कुल सनकी हो, तुम एहसान फरामोश हो। सोचिए, ट्रंप नेतन्याहू को कह रहे हैं कि सनकी हो, एहसान फरामोश हो, सब तुमसे नफरत करते हैं। मैं ना होता तो तुम जेल में होते। तुम्हारे चलते इजराइल आज पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बहसा बहसी की नौबत आ गई ट्रंप और नेतन्याहू के बीच। मेजर जनरल संजय सॉय हमारे साथ मौजूद हैं। सॉय साहब, किसने सोचा था कि नौबत यहां तक आ जाएगी? मतलब ईरान से जंग, अमेरिका और इजराइल का साथ, ईरान जिस तरह से भारी पड़ा 40 दिनों की जंग में, और अभी जो स्थितियां हैं उसके चलते अमेरिका पर अब किस कदर दबाव पड़ रहा है, यह ट्रंप की भाषा बता रही है। नेतन्याहू को सनकी, एहसान फरामोश कहा जा रहा है। बिल्कुल समीर, देखिए ऐसा है कि एक तो ट्रंप की भाषा है ही, कई बार काफ़ी नेताओं को, काफ़ी राजनेताओं को ऐसा कह चुके हैं, जिसका खामियाजा अमेरिका भुगत रहा है कि काफ़ी देश आज अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं। क्योंकि कोई भी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ आप ऐसी बात करते हो तो वो भी एक डेमोक्रेसी का इलेक्टेड लीडर है, उसको भी अपना जवाब देना है। लोग उसकी तरफ देखते हैं आज हमारे लीडर को किस तरह की बात की गई। ये तो हो गया एक एंगल। दूसरा, ये बात डेफिनेटली है कि ईरान युद्ध की वजह से आज पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, एक डायनामिक्स बदली होते जा रहे हैं। देखिए, अमेरिका और इजराइल एक बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त, और इजराइल अगर अमेरिका की मदद नहीं हो तो अभी तक इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकता था। ये भी हकीकत है, क्योंकि जो अमेरिका की लगातार हथियारों की सप्लाई, चाहे वो हमास के खिलाफ हो, हिजबुल्लाह के खिलाफ हो, हूथी के खिलाफ हो, ईरान के खिलाफ हो, और साथ साथ में सीरिया, इराक, जगह जगह वो हमले करता रहता है। कैसे कर रहा है? अमेरिका उसको इंटेलिजेंस, अमेरिका उसको हथियार, अमेरिका उसको पैसा दे रहा है। तीसरी बात यह है कि लेकिन आप अगर इस तरह को बातें करते हो कि भैया तेरे हमारे बिना तू नहीं रह सकता था, हमारे बिना तुम खत्म हो, एहसान फरामोश हो, तो ये कहीं ना कहीं एक रिश्तों में बड़ी ज़बरदस्त खटास पड़ जाती है। एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो लड़ाई लगातार चलती जा रही है, अमेरिका निकलना चाह रहा है इससे, क्योंकि अमेरिका के इंटरेस्ट अलग हैं। इजराइल के उद्देश्य पूरे नहीं हुए। इजराइल की वजह से ही अभी ये जंग चलती जा रही है। लगातार हिजबुल्लाह के ऊपर हमले का वजह भी एक कारण है कि आज जो शांति नहीं हो पा रही। ईरान की एक डिमांड ये भी है कि आप हिजबुल्लाह के ऊपर हमले बंद करिए, उनको बातचीत में शामिल करिए। एक लास्ट बात मैं कहना चाहूँगा, आप देखिए कि ईरान क्यों नहीं हमला कर रहा है इजराइल के ऊपर। ये भी मैं कई बार सोचता हूँ कि वो हिजबुल्लाह पे हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह ईरान के साथ खड़ा होता है, लड़ाई लड़ता है, लेकिन आज जब हिजबुल्लाह पे हमले हो रहे हैं तो ईरान खाली सीज फायर की बात कर रहा है और संधि की बात नहीं कर रहा, संधि की एक शर्त रखा। तो कई मसले हैं, लेकिन डेफिनेटली ट्रंप की जो लैंग्वेज है वो हेड ऑफ स्टेट के हिसाब से एक काफ़ी एक इसको डिप्लोमेटिकली बेहतर भाषा में कहा जा सकता था। बिल्कुल बिल्कुल सर, और इससे साफ तौर पर प्रेशर भी डोनाल्ड ट्रंप पर बनता नजर आ रहा है। मनीष हमारे सहयोगी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से ये नाराजगी की खबर सामने आई है, दोनों के बीच झगड़ा हुआ है, क्या माना जाए? डोनाल्ड ट्रंप को अब लग रहा है कि वो जंग में बुरी तरह से फंस रहे हैं, इजराइल की वजह से, नेतन्याहू की वजह से, क्योंकि जब वो चाह रहे हैं कि मामला सुलझ जाए तब भी इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है। बिल्कुल, देखिए जनरल सोई ने बहुत सारी बातों को इसमें बताया है। मैं कुछ चीजें इसमें ऐड करूं। मुझे लगता है कि वो हिंदी में कहावत है ना कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, तो ट्रंप भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। फ्रस्ट्रेट इस मामले में कि ईरान के साथ उनकी डील हो नहीं रही है, ईरान उनके पेशेंस की परीक्षा ले रहा है, और जब ईरान की तरफ से ये कहा गया कि देखिए लेबनान पर इजराइल का अटैक हो रहा है तो हम आपसे बात ही नहीं करेंगे, तो वो सारा गुस्सा जो है वो उस पर निकला है।
नेतन्याहू पर निकल रहा है कि तुम पागल हो, तुम सनकी हो, तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, देखो तुम्हारी वजह से ईरान बात नहीं कर रहा है या कोई बात नहीं कर रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि क्या मान लीजिए कि इजराइल ने अभी कार्रवाई अपनी लेबनान में रोक दी, तो गारंटी है कि ईरान ट्रंप के साथ डील कर देगा? नहीं करेगा, क्योंकि मुद्दा लेबनान नहीं है। ट्रंप शायद भटक रहे हैं, मुद्दा ईरान के साथ डील में ईरान की शर्तें हैं, और ईरान की शर्तें हैं कि क्या ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करेगा, मिसाइल प्रोग्राम को बंद करेगा, और एक जो नई शर्त है हॉर्मुज स्ट्रीट पर किसका कंट्रोल होगा। इन 3 बेसिक मुद्दों को एड्रेस किए बगैर ट्रंप चाहे दुनिया में जिसको भी गाली गलौज कर दे, वैसे भी ये कोई नई बात नहीं है कि ट्रंप किसको गाली गलौज कर रहा है। हाँ, रही बात कौन कितना एहसान फरामोश है, तो एक डेविल्स एडवोकेट के तौर पर मैं ये बात रखूं कि जिस वक्त ट्रंप प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे इस बार चुनाव में, तो नेतन्याहू अकेले ऐसे नेता थे कि वो उनसे मिलने के लिए गए, उनको अपना सपोर्ट दिया, जबकि उस वक्त बाइडेन प्रेसिडेंट थे। तो आप ये सोचिए कि उस हिसाब से तो ट्रंप एहसान फरामोश हैं। और जो तीसरी बात है कि ये मसला ट्रंप और नेतन्याहू का नहीं है, ये मसला अमेरिका और इजराइल का है, और उसका ईरान के साथ डील करना है, उस ईरान के साथ जो नेगोशिएशन में सालों तक लगा सकता है। ठीक बात है। असल मसला तो डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को ईरान से सुलझाना है। लेबनान पर जो हमले हो रहे हैं वो तो इस जंग का एक तरह से बाय प्रोडक्ट ही कहा जा सकता है। सिंघल साहब, आप तो खुद राजदूत रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब इन अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नेतन्याहू एहसान फरामोश हैं, वो सनकी हैं, तो इसके मायने क्या हैं, ये आपसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन लेबनान को लेकर ट्रंप नेतन्याहू में जो झगड़ा हुआ है उसी से जुड़ी एक अहम खबर है। बेरूत पर हमले से नाराज हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये बताया जा रहा है। ट्रंप को ईरान सीज फायर टूटने की आशंका है, यानी ट्रंप को यह डर सता रहा है कि सीज फायर टूट सकता है, और इसके लिए इजराइल को वो जिम्मेदार मान रहे हैं। बेरूत पर हमले से डोनाल्ड ट्रंप नाराज नजर आ रहे हैं। सीज फायर टूटने की आशंका नजर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप को, और इस वजह से नेतन्याहू के साथ उनका यह झगड़ा हुआ है और एक तरह से डांट लगाई है ट्रंप ने नेतन्याहू को कि तुम्हारी वजह से देखो हालात कहां पहुंच गए। तो ट्रंप नेतन्याहू में झगड़ा, वजह क्या है ये भी जान लेते हैं। लेबनान पर इजराइल के हमले जारी हैं, खतरे में अमेरिका ईरान वार्ता दिख रही है, और इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बयान सामने आ रहे हैं। ईरान के साथ डील चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। बेरूत पर इजराइल डिफेंस फोर्स हमले से ईरान भड़का हुआ है, और ईरान की शर्त शांति नहीं तो डील नहीं होगी, ये साफ कहा गया है। ईरान की शर्त का डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव भी है, और इसी प्रेशर की वजह से डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू पर भड़के हुए हैं। ट्रंप की डील मेकर छवि को तो नुकसान पहुंच ही रहा है, और यह भी एक वजह है। जी, और सिंघल साहब, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, आप खुद राजदूत रहे हैं। ट्रंप जब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नेतन्याहू एहसान फरामोश हैं, वो सनकी हैं, और ये सिर्फ नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा है कि पूरी दुनिया आज के हालात में तुमसे नफरत करती है, मैं ना होता तो तुम जेल के अंदर होते। एक तरफ ट्रंप की ये भाषा, दूसरी तरफ इजराइल में नेतन्याहू की नीतियों का बढ़ता विरोध। स्थितियां कहां पहुंचती हुई आपको नजर आ रही? समीर, आप जो बात ये कह रहे हैं उसकी पहली बात तो मैं प्रेसिडेंट ट्रंप के जो बिहेवियर है, जो उनकी बातचीत है, जिसके बाद मेरे से पहले जनरल साहब ने भी बताया और मनीष ने भी बताया कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है हमेशा क्या है, एक तो उनकी भाषा का उनका कंट्रोल नहीं है जैसा कि बात आई है, दूसरा उनका ये है कि जब उनको लगता है कि वो उनके जो उद्देश्य हैं वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो हमेशा वो गोट ढूंढते हैं, किसको मैं बलि का बकरा बनाऊं इसमें। तो अब जो हुआ, जिस तरह से ईरान ने कहा कि लेबनान में जो हो रहा है उसकी वजह से हमारी जो बातचीत है हम उसको रोक रहे हैं, तो उनको जो प्रेसिडेंट ट्रंप को जो इमीडिएट दिखा कि इसकी जिम्मेवारी अब मैं किसको दूं, जिम्मेवारी उन्होंने जो है प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के नेतन्याहू, उनके ऊपर छोप दी और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, जो क्योंकि उनके आपस के रिलेशन बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन ये भी जानते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप कि इजराइल के प्रधानमंत्री कमज़ोर हैं, क्योंकि उनकी डोमेस्टिक सिचुएशन खराब है, उनके पास कोर्ट केस चल रहे हैं, और वो उनको मालूम है कि जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू लड़ाई को कंटिन्यू रखना चाहते हैं ताकि
इजराइल के जो उद्देश्य हैं जो कि डिफर करते हैं यूएसए से, प्राइम मिनिस्टर ट्रंप से, प्रेसिडेंट ट्रंप से, तो उनको उद्देश्य को वो अपना जल्दी से जल्दी अपना हासिल करना चाहते हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने शुरू में उनको उकसाया भी एक तरीके से कि आप जब अगर याद हो कि बातचीत चल रही थी तो उन्होंने कहा लेबनान जो है सेपरेट है। लेकिन अब जब बातचीत जो है लग रहा है कि एक नतीजे पे पहुंचने जा रही है ईरान के साथ में, तो उस वक्त जब उन्होंने इजराइल ने अपनी लड़ाई तेजी कर दी और बेरूत तक पहुंचने की कोशिश की और ईरान ने अपना एक तरीके से पांव जमा दिया कि अगर ये लड़ाई नहीं बंद होगी तो हम बातचीत नहीं करेंगे, जो इनडायरेक्ट कन्वर्सेशन हो रही थी उनको बंद कर देंगे। अब ये इस हालात में उनको राष्ट्रपति ट्रंप को किससे करनी पड़ी बात? हिजबुल्लाह से बात करनी पड़ी है इनडायरेक्टली, जिसको वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ये डेस्परेशन शो कर रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप का कि वो बातचीत जो ईरान के साथ है उसको एक नतीजे पर ले जाना चाहते हैं और उनको